एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं MCQ MS वर्ड के, राइट। सो सबसे पहले अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट MCQ रहेगा उसमें पूछा गया है कि विच अनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। अगर हमें MS वर्ड में फॉर एग्जांपल लाइक MS वर्ड में मैंने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। अब मुझे क्या करना है कि वही एक डॉक्यूमेंट मुझे डिफरेंट पर्सन्स को क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। सिंगल डॉक्यूमेंट है, सेम लेटर है, सेम डॉक्यूमेंट है, जस्ट मुझे डिफरेंट पर्सन्स को क्या करना है, सेंड करना है। तो उसके लिए अगर मैं MS वर्ड की बात करूं तो MS वर्ड में वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंडर ये फंक्शन परफॉर्म होता है। ऑप्शंस है हमारे पास मैक्रोज, टेम्पलेट, मेल मर्ज और नन। तो राइट आंसर जो रहेगा इसके अंडर वो रहेगा ऑप्शन सी, मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेम लेटर को हम डिफरेंट पर्सन्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, विच की डिलीट्स द करेक्टर टू दी लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। जैसे ये एक कर्सर है, ठीक है, ये कर्सर है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ क्या लेटर्स लिखे गए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, तो कौन सी की जो है वो डिलीट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये कर्सर है ना, ये कर्सर का राइट साइड है और ये कर्सर का लेफ्ट साइड है। अब हमें बताना है कि कौन सी की जो है वो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले करेक्टर्स को क्या करती है, डिलीट करती है, ठीक है। वो रहेगा बैक स्पेस। एक रहता है हमारा डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। डिलीट क्या करता है कि जो राइट साइड वाले करेक्टर्स हैं, अगर आप डिलीट प्रेस करोगे तो राइट साइड वाले करेक्टर जो होंगे वो डिलीट होंगे। अगर आप बैक स्पेस यूज़ करोगे तो बैक स्पेस के साथ जो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले हमारे करेक्टर्स होंगे वो डिलीट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बैक स्पेस। यस, नेक्स्ट देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइट साइड वाले अगर हम करेक्टर की बात करेंगे कि कर्सर के राइट साइड वाले करेक्टर जो हैं वो कौन सी की से डिलीट होंगे, तो वो रहेगा हमारा डिलीट, ठीक है। डिलीट की से राइट साइड वाले हमारे करेक्टर्स डिलीट होंगे कर्सर के, और अगर हमें लेफ्ट साइड वाले डिलीट करने हैं तो वी विल यूज़ बैक स्पेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने अपने किसी डॉक्यूमेंट को एक न्यू नेम से सेव करना है, फॉर एग्जांपल एक नाम से वो ऑलरेडी सेव है, ठीक है, आपने क्या करना है, अब उसी सेम डॉक्यूमेंट को एक न्यू नेम से सेव करना है, तो उसके लिए यू विल यूज़, आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ठीक है। MS वर्ड का आपने देखा होगा ना पूरा, तो MS वर्ड में आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे एंड फाइल में एक ऑप्शन रहता है सेव एज का। देन सेव एज को यूज़ करके आप एक न्यू नेम से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। तो विच वुड यू चूज टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपने क्या करना है, ये आपके कुछ टेक्स्ट है, आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ कट एंड पेस्ट ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम चलें, तो हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मैग्नीफाई किस तरीके से करेंगे। सो ऑप्शन है व्यू एंड जूम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें, तो विच एनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में मूव करना चाहते हैं डायरेक्टली एक स्पेसिफिक लोकेशन में, तो आप क्या एनेबल करेंगे, आप बुक मार्क जो है वो एनेबल करेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यस, ये जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये एक बार JK SSB के किसी एग्जाम्स में देखा गया है। सो व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड्स। जो वर्ड में क्रॉस रेफरेंस रहता है उसमें क्या इंसर्ट करते हैं, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, तो वो रहेगा हमारा वर्ड फील्ड्स। चलिए नेक्स्ट, विच की स्ट्रोक इज़ यूज फॉर अपडेटिंग एंड फील्ड। फील्ड को अपडेट करने के लिए कौन सा की स्ट्रोक यूज़ करते हैं, वो रहेगा हमारा F9। चलिए नेक्स्ट, यस, अब कुछ शॉर्टकट्स में भी हैं इसमें। अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, सो विच वन टाइपिंग इन अ वर्ल्ड फील्ड मैनुअली, ठीक है, वर्ल्ड फील्ड में जब हम मैनुअली टाइप करते हो तो कोड्स ब्रेसिस को ऐड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, वो रहेगा कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, अ वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्विच। सो
footnote, endnote and indexes are all inserted as footnote, end notes और indexes, इन सभी को insert किस तरीके से करते हैं? as word fields। चलिए important क्वेश्चन, ये सभी important क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये ऑलरेडी JKSSB में आ चुका है। लाइक बिफोर क्रिएटिंग अ मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले आपको किस में स्विच करना पड़ेगा? यू मस्ट स्विच इनटू आउटलाइन व्यू। डिफरेंट व्यूज हैं, लाइक नॉर्मल व्यू, लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। अगर आपने कमांड्स एंड टूल्स को यूज़ करना है जो कॉमनली आप यूज़ करते हो, उसके लिए क्विक एक्सेस करने के लिए कौन सा बार यूज़ होगा? वो रहेगा हमारा टूल बार। ठीक है, टूल बार के अंडर आपको कमांड्स एंड टूल्स का ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगा। देन अगर विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपेयर ऑन द प्रिंटेड पेज। लाइक आपने क्या करना है? प्रिंट करना है पेज को, तो आपको पहले देखना है कि किस तरीके से मेरा टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो अपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा प्रिंट लेआउट का। ठीक है, चलिए अगर हम शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो उसके कुछ क्वेश्चंस ये हैं, लाइक व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है पूरा, पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट किया आपने, उसको अगर आपने सेंटर अलाइन करना है तो उसका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+E। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन द डॉक्यूमेंट, तो उसका ऑप्शन रहेगा Ctrl+Z। क्वेश्चन नंबर 53 रहेगा कि अगर आपने हाइपर लिंक इंसर्ट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगा Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपने ऐड ऑन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगा Ctrl+H। स्पेलिंग चेक के लिए वी हैव F7। फार्मूला अपडेट करना होगा तो उसके टेबल में अगर आपको फार्मूला अपडेट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगा F9। तो अगर आपने एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए रहेगा Ctrl+F4। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, उसके लिए रहेगा Ctrl+D। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट अगर आपने ऐड करना होगा पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट में तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए होगा Ctrl+Shift+= का साइन। एंड सबस्क्रिप्ट अगर आपने सिलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+= ठीक है। सो स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ से MS वर्ड को लेके, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।